मुख्यमंत्री के झूठे वादों की भाजपा के पूर्व विधायक ने खोली पोल। 13 साल बीत जाने के बाद भी नहीं कर पाए पूरे वादे। कटनी विधानसभा के पूर्व विधायक गिरिराज किशोर राजू पोद्दार ने मुख्यमंत्री के कटनी आगमन से पूर्व मंगलवार को पत्रकार वार्ता अपने निवास पर आयोजित की, जहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास भी चाहिए और सांसद भी चाहिए। पूर्व विधायक ने सीएम से अपेक्षा करते हुए कहा कि कटनी क्षेत्र की जनता पिछले 15 वर्षों से लगातार यह आग्रह कर रही है कि लोकसभा हो या फिर राज्यसभा का सांसद कटनी से इसलिए दे दिया जाए कि कटनी की भौगोलिक स्थिति, जो कि देश का केंद्र बिंदु व जंक्शन है, खनिजों का विपुल भंडार है, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है, ट्रांसपोर्टिंग का भी बहुत बड़ा केंद्र है। पूर्व विधायक ने कहा कि सारी संभावनाओं को और बेहतर ढंग से क्षेत्र के हित में, प्रदेश के हित में और देश के हित में आगे बढ़ाने के लिए सांसद कटनी से आना अत्यंत आवश्यक है। कटनी के हरदुआ में ड्राई पोर्ट बनना था, एयर स्ट्रिप बननी थी, कटनी को सहकारी जिला बनाना था, दूध डेयरियां शहर से बाहर शिफ्ट होनी थी, बरगी नहर का पानी घिनौची नाले से कटनी नदी में लाना था, पर यह अपेक्षा आज भी जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2009 में घोषणा की थी, कटनी नदी को नदी घाटी योजना में शामिल हुए 10 साल हो गए। ट्रांसपोर्ट नगर का भूमि पूजन वर्ष 2009 में हुआ था, पर आज भी कटनी की जनता इन सब मांगों की ओर आस लगाए बैठी है। पूर्व विधायक ने कटनी से राज्यसभा सदस्य की मांग पुरजोर तरीके से उठाई। मध्य प्रदेश के हर जिले पर हवाई पट्टी बनाई जाएगी, पर हम मध्य प्रदेश की बात छोड़ें, हमारे कटनी में हवाई पट्टी बनते बनते जो है क्या मालूम कहां खो गई, हवा में उड़ गई, हमें नहीं मालूम। इसी तरह से सहकारिता एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और सहकारिता बहुत बड़ा क्षेत्र है, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए व्यक्तिगत सहकारिता का काम पहुंचता है, सहकारी संस्थाएं हैं। पर बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारा कटनी जिला बनने के आज लगभग 14 वर्ष बाद भी सहकारी जिला नहीं बन पाया है। विधानसभा में मैंने कई बार ये विषय उठाया कि भाई हमारे कटनी को सहकारी जिला बनाया जाए, पर सहकारी जिला चलिए ठीक है, हम विधायक थे, विधानसभा में प्रश्न लगा लेते थे, पर उसके बाद तो जैसे सहकारी जिला बनने के बाद बिल्कुल ठंडे बस्ते में चली गई है। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा विषय था हमारे कटनी शहर के लिए, दूध डेयरियों का शहर से बाहर जाना। दूध डेयरियों का जब भी मैं कहीं आता जाता था, बार बार ये विषय आता था कि भैया दूध डेयरियां शहर से बाहर जाएं। मैंने हर वर्ष लिखा पढ़ी की, पर मालूम नहीं ऐसी क्या दिक्कत थी, बार बार मेरे पास पूरी फाइलें पड़ी है कि वो दूध डेयरियां मतलब आज तक बाहर नहीं जा पाए। जबकि अगर दूध डेयरियां व्यवस्थित हो जाएं तो हमारे शहर में दूध की उपलब्धता बढ़ जाएगी, एक संगठित व्यवस्थित उद्योग हमारा यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा, तो दूध डेयरियां भी हमारी कटनी शहर से बाहर नहीं जा पाएंगे। एक बहुत बड़ी परेशानी और एक बहुत जबरदस्त काम हुआ था। 2012 में कटनी नदी को नदी घाटी योजना में जोड़ा गया था। नदी घाटी योजना मतलब नदी के उद्गम स्थल से लेके नदी के संगम स्थल तक का संपूर्ण विकास। तो कटनी नदी को जोड़ा गया था। पिछले 1.5 साल पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अरिंदम होटल में एक बहुत बड़ी कार्यशाला आयोजित की थी, उसमें भी बोला था कि हम रिवर फ्रंट योजना बना रहे हैं। तो भाई रिवर फ्रंट योजना आप बना रहे तो नदी घाटी योजना पे काम क्यों नहीं लगा, जो 2012 में जुड़ गई थी नदी घाटी योजना में। आज अगर वो योजना पूरी हो जाती तो कटनी नदी में 12 महीने पानी की कोई कमी नहीं होती और हमें पानी की कोई समस्या नहीं होती। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नदी घाटी योजना पर काम लगे और व्यवस्थित ढंग से कटनी नदी का विकास हो। एक बहुत बड़ी समस्या और है, बरगी नहर बन रही है। मैं बार बार विधानसभा में प्रश्न लगाता था बरगी नहर को लेके। नर्मदा घाटी विभाग मेरे से बहुत ज्यादा परेशान था।
तो माननीय कन्हैयालाल अग्रवाल जी कटनी आए मेरे प्रश्नों से, मेरी चिट्ठियों से परेशान होके, और यहाँ बोल करके गए थे कि 2012 तक बरगी नहर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, पर 2022 हो रहा है, 10 साल में निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। और 2009 में माननीय मुख्यमंत्री जी जब फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में पब्लिक मीटिंग हुई थी, तब उनने कहा था, पानी की समस्या की ओर हमने ध्यान आकृष्ट किया था कि कटनी नदी जीवन रेखा है कटनी के लिए, और कटनी नदी में अनवरत पानी का प्रवाह कैसे बना रहे, इसकी चिंता करें, इसकी व्यवस्था करें। तो लोकसभा और या फिर राज्यसभा का सांसद कटनी से इसलिए दे दिया जाए कि कटनी की भौगोलिक स्थिति, जो कि देश का केंद्र बिंदु है, बड़ा जंक्शन है, खनिजों का विपुल भंडार है, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है, ट्रांसपोर्टिंग का भी बहुत बड़ा केंद्र है, सारी संभावनाओं को और बेहतर ढंग से क्षेत्र के हित में, प्रदेश के हित में, देश के हित में आगे बढ़ाने के लिए सांसद कटनी से आना अत्यंत आवश्यक है। मैं कॉलेज खुले, हमारे यहाँ कृषि महाविद्यालय खुले, हमारे यहाँ वेटनरी कॉलेज खुले, डिमांड अपनी बहुत है, जिस पर हमने लिखा पढ़ी भी की है, पर अगर माइनिंग डिप्लोमा कोर्स भी हमारे यहाँ चालू होता है तो हमारे क्षेत्र के युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। तो मेरी ये भी आग्रह है कि हमारे यहाँ तिलक कॉलेज में माइनिंग डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया जाए। इसी तरह से खनिजों को लेकर बार बार में विधानसभा में विधायकों ने भी किए और लगातार किए, और एक समस्या का समाधान प्राप्त हुआ, किंतु शहर की भविष्य की आवश्यकता के दृष्टिगत यह अपर्याप्त सिद्ध होगा। पर जो मिला उसके लिए धन्यवाद, और आगे के लिए हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर हमें मिलता रहे। शहर, जब भी मेरी बात होती थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं यही कहता था, हमारे शहर को तो रेल लाइनों ने रोक रखा है, छेक रखा है, हमारा विकास रेल लाइनों की वजह से रुका हुआ है। 2011 में मैंने बहुत दबाव बनाया था, और आप ये देखिए कि आज जितने ओवरब्रिज बने हैं, मैं कागजों से प्रमाणित कर सकता हूं कि चाहे वो मिशन चौक का पुल हो, मिशन चौक पुल की घोषणा तो जब खिरैनी फाटक ओवरब्रिज का लोकार्पण हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन 3 बड़ी घोषणाएं की थी। पहली घोषणा की थी मॉडल रोड की, जो शहर की शान है। आज उनने कहा था, मैं खाली हाथ नहीं आया हूं, पैसा लेके आया हूं, आज खर्च करो कल दूंगा। तो शहर की शान वो जगमगाती सड़कें हमारी बनी हुई है। दूसरा उन्होंने कहा था रेडीमेड गारमेंट हब की स्थापना के लिए, वो भी हमारा नहीं बन पाया, 30 एकड़ जमीन का प्रपोजल था। और तीसरा उन्होंने बोला था मिशन चौक पे मैं ओवरब्रिज बनवाऊंगा, ये घोषणा उन्होंने खिरैनी फाटक ओवरब्रिज के समय की थी। हालांकि सैंक्शन तो हमारा मझगुआ फाटक भी हुआ, मंगल नगर पुलिया भी हुआ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर भी पुल बनेगा, जिसकी बहुत बड़ी लिखा पढ़ी हम लोगों ने की हुई थी। वो भी भविष्य में हो सकता है 4-6 महीने, साल भर के अंदर हमें ये सुनने को मिल जाए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी जो रेलवे फाटक है उस पर भी ओवरब्रिज बन रहा है। मंगल नगर वाला तो बनना ही बनना है। 2013 में ही मैंने सैंक्शन करवा दिया था 38.63 लाख रुपया, 38.63 लाख करोड़ रुपया। तो कुल मिलाकर के ओवरब्रिज की तो एक बड़ी सौगात हम लोगों को चारों तरफ से मिल ही रही है, और मैं यही कहना चाहूंगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।